रस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधति लोकास्य मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकतः शुभकरो बंदो सत्य कबीरको चरण कमल शिरनाय व्यासु ज्ञान रवि कर निकर भ्रमत मदेतन साय। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जय मान जल सिंचय शाखा गुरु बिन ज्ञान न उपजय गुरु बिन विनय न मिले संशय नाम जय 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 गुरुदेव गुरु बिन संशय नाम जय 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 गुरुदेव। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब जय। भारतीय संस्कृति में आषाढ़ मास पूरा गुरुजनों के लिए समर्पित है और इस मास की पूर्णिमा अर्थात आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम लोग व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। सदगुरु कबीर साहब हम लोगों के लिए, हमारी परंपरा के लिए, हमारे पंथ के लिए सर्वोपरि गुरु हैं, सदगुरु हैं हमारे। और उनका जीवन बहुत ही एक लीलामय था, अद्भुत था। जीवन में बहुत से उन्होंने चमत्कार सदगुरु कबीर साहब के जीवन लीला में मिलते हैं हमें। इन्हीं कुछ जीवन के उनके लगभग 120 वर्षों का कार्यकाल रहा जीवन का भारत में। काशी के लहर तालाब में वाराणसी में उनका प्राकट्य हुआ और मगहर में जाकर के उनका महाप्रयाण हुआ अर्थात अंतर्ध्यान हुए। न तो बाल्यावस्था में उनका पंचभौतिक शरीर था और न ही मगहर में उनका जब शरीर छूटा तो उनका पंचभौतिक शरीर मिला। वो जब चाहते थे अपना शरीर पंच तत्वों से लेकर के निर्माण कर लेते थे और जब चाहते थे अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर देते थे। यही कारण है जब उनको बहुत बार मारने का प्रयास किया गया सदगुरु कबीर साहब को, तो चूंकि उनका शरीर हमारे जैसा नहीं था इसलिए उनको जलाया नहीं जा सका, गलाया नहीं जा सका। उन पर पागल हाथी दौड़ाया गया तो पागल हाथी कबीर साहब ने अपने दोनों तरफ सिंह बबर सिर को उन्होंने उत्पन्न किया जिसको केवल हाथी ने देखा और उल्टा पैर भाग गया। इसी प्रकार कबीर साहब अपने जो बाल्यावस्था था नीरू और निमा के यहाँ बिताए, जो पूर्व में हिंदू थे, गौरी शंकर और सरस्वती माँ के रूप में। बाद में उनका नाम नीरू और निमा पड़ा। सदगुरु कबीर साहब को जब प्राकट्य हुआ तो स्वामी अष्टानंद जी ने देखा और देख करके उन्होंने स्वामी रामानंद जी को बतलाया। बाद में सदगुरु कबीर साहब स्वामी रामानंद जी के शिष्य बने और वो भी बड़ा ही चमत्कारिक रूप था। सदगुरु कबीर साहब के परीक्षा लेने के लिए काशी के पंडितों ने उनके नाम से भंडारा का घोषणा कर दिया। सदगुरु कबीर साहब जानते थे और उन्होंने जो भगवान विष्णु हैं, एक बार की कथा के अनुसार से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जब आकाश मार्ग में अपने हंस गरुड़ हंस पर जा रहे थे तो सदगुरु कबीर साहब को भगवान विष्णु ने नमन किया। माता लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु को सब लोग पूजते हैं, भगवान विष्णु किनको नमन कर रहे हैं। उन्होंने पूछा अपनी जिज्ञासा से भगवान विष्णु से कि आप किनको नमन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नीचे देखो, वो जो कुटी है उसके बाहर एक संत बैठे हुए हैं। वो संत नहीं, वो सत्ययुग सतपुरुष के अंश स्वरूप सदगुरु कबीर हैं, मैं उनको नमन कर रहा हूँ। वे नहीं मानी और वो आकर के कबीर साहब की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। सदगुरु कबीर साहब मुस्कुराए माता लक्ष्मी को देख करके। उन्होंने कहा कि माता आप अकेले क्यों आई हैं, भगवान विष्णु कहाँ हैं। तो जान गई ये संत साधारण नहीं है, देखने में संत लग रहे हैं साधारण, लेकिन एक अलौकिक महापुरुष हैं। और वो भगवान विष्णु के साथ वहाँ पर उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि आप जो चाहते हैं मांगिए, मैं लक्ष्मी हूँ, आपको सब कुछ दे सकती हूँ। सदगुरु कबीर साहब ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जब समय आएगा तो हम आपका आवाहन करेंगे। जब इस प्रकार वहाँ के पंडितों ने
सदगुरु कबीर साहब के नाम से भंडारा का घोषणा कर दिया। तो सदगुरु कबीर साहब ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी को बुलाया, आवाहन किया, वे आए और उनका जो भंडारा था इतना बृहद रूप में, उस सप्ताह एक 7 दिन तक जो जिसकी इच्छा थी वो खाया। सबको स्वर्ण मुद्रा वस्त्र दिए गए और उसमें केवल एक दिव्य पुरुष और दिव्य माता का रूप उन लोगों ने देखा कि कोई सेठ है, कोई उनकी पत्नी सेठानी है, ऐसा समझ करके लोगों ने उनको सोचा कि कबीर साहब के कोई भक्त शिष्य हैं, वे आकर के सब संभाल रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब उस लोगों ने सोचा था कि भंडारा का घोषणा करते हैं, जब कबीर साहब किसी को कुछ खिला नहीं पाएंगे तो उनकी बदनामी होगी। लेकिन और नाम सदगुरु कबीर साहब का बढ़ता गया। 120 वर्षों तक सदगुरु कबीर साहब ने भक्तों को, समाज को, लोगों को जितना उनको मिला सकते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बढ़ा सकते थे, वह काम सदगुरु कबीर साहब ने किया। इन सभी घटनाओं को सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य धनी धर्मदास साहब ने भजन के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। आज वो भजन आप सब लोगों की सेवा में। धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, क्योंकि उनका तो कोई माँ बाप नहीं था, गर्भ से वो नहीं जन्म लिए थे, इसलिए ऐसे सदगुरु कबीर साहब का जो प्राकट्य था उसको सदगुरु कबीर साहब के शिष्य गुरु धनी धर्मदास साहब ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्होंने गुरु की, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधे। मेरे गुरु को तो भुजा गोविंद गोविंद से कछोटा सरे गुरु तारे पार। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना बाप की दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। उतर आसमान से तनूर का गोला, कमल दल पर का गोला, कमल के हुआ बन गया बालक, बन गया बालक, बहाना हो तो ऐसा हो। कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। कहूँ क्या ढंग गंगा के किनारे शीश होने का, किनारे शीश होने का। कहूँ क्या ढंग गंगा के किनारे शीश होने का, किनारे शीश होने का। जो स्वामी को, जो रामानंद स्वामी को बुलाना हो तो ऐसा हो। फिर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना बाप की दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। छुड़ा कर ढोंग दुनिया का सत्य उपदेश देते थे, सत्य उपदेश देते थे। छुड़ा कर ढोंग दुनिया का सत्य उपदेश
करने को पंडित मौलवी सब पास में आए, वो पंडित मौलवी आए। बहस करने को पंडित मौलवी सब पास में आए, कि वो सब पास में आए। भय शर्मिंदिया भी खुद, भय शर्मिंदे भी बुलाना हो तो ऐसा हो। बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। धन फिर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। सुना के ज्ञान निर्वाणी, किया दो दीन को चेला, किया दो दीन को चेला। सुना के ज्ञान निर्वाणी, किया दो दीन को चेला, किया दो दीन को चेला। अगर संसार में सतगुरु, अगर संसार में सतगुरु कहाना हो तो ऐसा हो। धन का वीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। हजारों बैल भर के धान के सब भेंट को लाए, उनके सब भेंट को लाए। हजारों बैल भर के धान के सब भेंट को लाए, उनके सब भेंट को लाए। रखा नहीं एक दाना गर, रखा नहीं एक दाना गर, लुटाना हो तो ऐसा हो। धन का फिर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। किया सा धर्म का प्रचार पहले पहल काशी में, वो पहले पहल काशी में। किया सा धर्म का प्रचार पहले पहल काशी में, वो पहले पहल काशी में। बिना भक्ति के मुक्ति का, बिना भक्ति के मुक्ति का ठिकाना हो तो ऐसा हो। धन का फिर कुछ जलवा
दिखाना हो तो ऐसा हो धन्य कबीर, कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो दिखाना हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बजाइए। सद्गुरु कबीर साहब की परंपरा में बहुत से संत हुए, बहुत से भक्त हुए, हजारों नहीं लाखों की संख्या में भक्त हुए। ऐसे ही एक संत जो सद्गुरु की भक्ति करने वाले हैं, उन्होंने भजन गाया, बहुत ही सुंदर भजन, और ये बहुत ही सरल है। संस्कृत इसमें काफ़ी शब्द समाये हुए हैं। एक भक्त जब उसके यहाँ कोई गुरु आते हैं, कोई सद्गुरु आते हैं, तो किस प्रकार उनकी वंदना एक भक्त करता है, एक संत करता है, इस भजन के माध्यम से यही प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि ये भक्ति का भजन है। भक्त कह रहा है कि प्रभु आप आए या ना आए, लेकिन मैं आपको बराबर निरंतर चिंतन करूंगा। एक प्रतिज्ञा करता है एक भक्त, एक संत। तुम आओ न आओ यहाँ तुमको निश्वास नहीं मैं बुलाया करूं, तेरे नाम की माला सदा मैं प्रभु मन के मन को से फिराया करूं। जिस पंथ में जिस पंथ में पाँव धरो तुम मैं, जिस पंथ में पाँव धरो तुम मैं, पल के उस पंथ बिछाया करो, पल के उस पंथ बिछाया करो। भरलोचन की गगरी नितहि, भरलोचन की गगरी नितहि, पद पंकज पैडुल काया करो। प्रभु आओ न आओ यहाँ तुमको निश्वास नहीं मैं बुलाया करूं। तुम आओ कभी यदि भूल यहाँ, तुम आओ कभी यदि भूल यहाँ, निज नीर से पाँव पखार कर, निज नीर से पाँव पखार कर। मन मंदिर को कर स्वच्छ प्रभु, मन मंदिर को कर स्वच्छ प्रभु, पूरयासन पे पधराया कर। प्रभु आओ न आओ यहाँ तुमको निश्वास नहीं मैं बुलाया करूं। मृदु मंजुल भाव की माला बनाओ, मृदु मंजुल
सदा, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। प्रभु आओ न आओ यहाँ तुमको, विश्वास रही बुलाया करूं। तेरे नाम की माला सदा मैं प्रभु, मन के मन को से फिराया करूं। मन के मन को से फिराया करूं। मन के मन को से फिराया करूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।